हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन से एक चैनल लव लेटर, लेकिन एक पिकअप आई फॉर्म में, क्योंकि मुझे 3 चैनल लेटर्स मिले डिवाइन मैस्कुलिन से और मैंने उन तीनों को इस एनवेलप में डाल दिया, प्लस कुछ कार्ड्स भी निकाल के डाले हैं और चार्म्स भी। लेकिन उससे पहले गाइज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते, हीलिंग्स लेना चाहते, क्रिस्टल्स लेना चाहते, तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज़ आज की रीडिंग ऐसे रहने वाली है कि आपको सिर्फ एक ही पाइल चूज़ करना है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है ये पिंक एनवेलप। ठीक है गाइज़, मैं इसको और क्लियरली लेके आती हूँ आपके सामने। ये पिंक वाला एनवेलप, इसको आप चूज़ कर सकते हो, या तो आप ये ग्रीन वाला जो है एनवेलप चूज़ कर सकते हो। हर एक में गाइज़ एक पर्सनलाइज्ड लव लेटर होगा उस ग्रुप के लिए, और वो काफ़ी आपके साथ रेजोनेट करने वाला है। जब मैं लिख ही रही थी, ये काफ़ी इमोशनल लव लेटर था और काफ़ी इंटेंस था, तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये है गाइज ऑरेंज वाला एनवेलप। तो आप कोई भी एनवेलप चूज़ कीजिए, अपना टाइम लगाइए इस पर। और मैं शुरू करती हूँ गाइज पिंक वाले के साथ। तो पिंक वाले की रीडिंग मैं पहले करने वाली हूँ। इन दोनों एनवेलप्स को मैं साइड कर देती हूँ। ओके गाइज, तो चलते हैं गाइज और देखते हैं जिन्होंने भी पिंक चूज़ किया है उनके एनवेलप से क्या क्या निकलता है आज। ओके, तो मुझे यहाँ पे एक कार्ड्स मिले हैं, मैसेजेस, चार्म्स और लव लेटर मिला है। तो पहले हम लव लेटर सबसे आखिरी में करेंगे। हैंड रिटन लव लेटर है, और उससे पहले हम कार्ड्स देखेंगे। ओके गाइस, तो अगर आपने पिंक चूज़ किया है तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ठीक है गाइस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं गाइस अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, ठीक है गाइस, आपके पर्सन जो है काफ़ी इनडिसीजन में थे अगर, तो उन्होंने चॉइस कर लिया है कि आपको जजमेंट देना है और आपको किंग ऑफ कप्स जो है आपके लिए बनना है। ठीक है, एक्शन लेना है आपकी तरफ। तो वो आ रहे हैं गाइज नाइट ऑफ पेंटिकल्स बन के। एक मिनट गाइज, तो वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बन के आ रहे हैं आपके पास और आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। पर्सनलाइज्ड ये मैसेजेस भी है। एक मिनट गाइज, अगेन गाइज देखिए, इनको विक्ट्री चाहिए। ठीक है गाइज, तो ये आपके पास विक्ट्री के लिए आएंगे। आपकी विक्ट्री हुई है यहाँ पर, हम ऐसे भी ले सकते हैं। अगेन गाइज, नो वन कंपेयर्स टू यू। इससे अच्छा आप लोगों को क्या सुनना चाहिए था। आई फील डैमेज्ड लाइक आई कांट डू दिस। तो वो अपने लाइफ में अभी और नहीं रह सकते। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो ऐसे और नहीं जी सकते। इट इज़ ईजियर टू स्टे अवे राइट नाउ। तो ये पर्सन जो है स्लोली आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये एक्शन लेंगे, लेकिन क्योंकि पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है यहाँ पे, तो स्लो एक्शन के चांसेस है। लेकिन गाइस आपके लिए काफ़ी अच्छी रीडिंग आई हुई है। आपके अलावा उनको और कोई पसंद भी नहीं आता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर थोड़ा बहुत उनको टाइम लग सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट में इनके साथ हुआ है, या इनके थर्ड पार्टी ने इनको छोड़ दिया है, या थर्ड पार्टी ने इनके सेल्फ कॉन्फिडेंस और इन सबको ब्रेक कर दिया है। इसलिए आपके पास आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस कनेक्शन में, बट वो आएंगे, बिकॉज नो वन कंपेयर्स टू यू। आपके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में। चार्म्स देख लेते हैं गाइस यहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं। अल्फाबेट्स में गाइस मुझे एस दिखाई दे रहा है, मुझे श्री नाम से कोई हो सकता है यहाँ पर, फिर सविता, सुष्मिता। ठीक है गाइस, एस बहुत सारे नाम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एस अगर आपके नाम में है भी बीच में भी, तो ये आपके लिए, या आपके पर्सन के नाम में सुरेश या जो भी नाम हो सकता है आपके पर्सन का, अभी नहीं आ रहा है मुझे, सैम, सैंडी, जो भी आपके पर्सन का नाम हो, समीर, तो ये आपके पर्सन को अप्लाई ज़रूर करेगा। यहाँ पे के दिखाई दे रहा है गाइज मुझे, कमल दिखाई दे रहा है, काजल दिखाई दे रही है। काफ़ी नाम यहाँ पे हो सकते हैं के में आपके पर्सन, और आपके यू दिखाई दे रहा है गाइज, यू। ठीक है, आपके और या आपके पर्सन के नाम में हो सकता है सुकृति भी एक नाम मुझे आ रहा है, पता नहीं क्यों। डब्ल्यू भी हो रहा है मेरे पास यहाँ पर, तो डब्ल्यू भी हो सकता है आपके पर्सन के सरनेम में। ठीक है गाइस, तो देखते हैं बाकी चार्म्स क्या है। पेरिस बहुत पसंद हो सकता है आपके पर्सन को, पेरिस जाना पसंद है या पेरिस जाना चाह रहे हैं कभी ना कभी।
ठीक है गाइज, या ये फॉरेन से डिग्री कर रहे हैं या तो ये यूरोप में डिग्री कर रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है। देखिए गाइज, इनको दुनिया घूमने का बड़ा शौक है, बट आप इनको एंजल दिखाई देती हो। आपका प्यार जो है इतना सही है, एंजलिक लव है आपका, आप एंजल के जैसे हो इस पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं आपके पास एक रोज़ लेके आना चाहते हैं, जो ऑफ़र है वो। और ये चश्मा पहनते हैं गाइज, मुझे लग रहा है कि ये चश्मा पहनते हैं, या आप तो दोनों ही फॉरेन कंट्री में रह सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरे कंट्रीज़ में आप लोग रहते हो, ये ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आपका जो लव लेटर है इसको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। काफ़ी ही इमोशनल है, काफ़ी पर्सनल है, काफ़ी लविंग है। तो गाइज़, आपके डिवाइन मैस्कुलिन बोल रहे हैं आपको, डोंट डाउट योर सेल्फ। अपने आप पे डाउट करना बंद कर दो। इफ़ यू कुड सी द ब्यूटी एंड परफेक्शन दैट आई सी इन यू। कह रहे हैं कि अगर आप वो खूबसूरती और परफेक्शन जो मैं तुम में देखता हूँ, अगर तुम अपने आप में देख सकती। इफ़ यू कुड फील द स्पार्कल एंड स्टॉम्पिंग दैट ट्रैवल थ्रू माई वेन्स। तो कह रहे हैं कि जब तुम्हें देखता हूँ तो जो एक्साइटमेंट होती है और जो जोश जो मैं फील करता हूँ, अगर तुम फील कर सकती तो। इफ़ ओनली यू कुड हियर माई थाट्स वैन यू हेल्ड माई हैंड। कह रहे कि अगर तुम मेरे थाट्स पढ़ सकती मेरे हाथ पकड़ के, तो तुम समझ जाती कि तुम एक एंजल हो मेरे लिए। यू आर एन एंजल टू मी। ओके गाइस, तो ये चार्म्स में भी आया है, ये लेटर में भी आया है। वो कह रहे हैं कि आप एक एंजल हो, अपने आप को डाउट बिल्कुल भी मत करो। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये लेटर पसंद आया होगा। तो इसको साइड कर देते हैं इस एनवेलप को, और नेक्स्ट एनवेलप के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को आज का ये पसंद आया होगा। अगर और भी ऐसे चाहते हो आप रीडिंग्स, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी जिन्होंने भी ग्रीन को चूज़ किया है, हम उनके साथ जाएंगे और आपकी रीडिंग देखेंगे। पहले आपके चार्म्स देखेंगे और फिर आपका लव लेटर भी देख लेंगे। ठीक है गाइस, तो मुझे यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई दे रहा है। अगर आपने ग्रीन चूज़ किया, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, मतलब आपको न्यू लव बिगिनिंग्स चाहिए इस पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, या तो आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन गए और आपने इनको बहुत कुछ सुना दिया और अब आप ही डर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये न्यू बिगिनिंग होगा कि नहीं होगा, या इन्होंने आपको ऐसा कुछ कह दिया कि आप न्यू लव अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो और वंडर कर रहे हो कि क्या ये होगा। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आ गए हो। आप जो है अभी कहीं ना कहीं न्यू लव ढूंढ रहे हो, न्यू रोमांटिक कनेक्शंस ढूंढ रहे हो। तो ये अगर इन्होंने आपको इतना हर्ट किया है और आपको इतना एंजाइटी में डाला है, आप रात को सो भी नहीं पाते हो, तो आपने इस बार इस पर्सन को सुना कर ही दिया है और आप न्यू रोमांटिक बिगिनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। मे बी ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम भी नहीं था। ठीक है गाइज, आपका रियल ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में अभी आने वाला है। तो चलिए देखते हैं गाइज कि क्या मैसेजेस आए हैं। आपके पर्सन डायरेक्टली क्या कह रहे हैं। योर वर्ड्स लिंगर इन माई माइंड। तो आप जो भी बोले हो इनको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बनने के बाद, हर्ट होने के बाद, जब अपने एंडिंग के लिए जो भी बोला है, तो ये पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा इनको मतलब दिमाग में चल रहा है वो सब बातें। कहीं ना कहीं वो शॉक हो चुके हैं। आई एम शॉक्ड कि तुम ऐसे मूव ऑन कैसे कर गई, तुम न्यू लाइफ कैसे मतलब स्टार्ट कर सकती हो। योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी। तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारी खूबसूरती मुझे अभी भी मूव करती है, अभी भी मैं फील करता हूँ तुम्हारे लिए। चार्म्स देख लेते हैं गाइस। अगर आपने ग्रीन चूज़ किया है तो आपके चार्म्स और अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। एक्स दिखाई दे रहा है गाइज मुझे अल्फ़ाबेट्स में। एक मिनट, एक्स आपके या उनके नाम में हो सकता है कहीं ना कहीं। फिर ये दिखाई दे रहा है एन। ठीक है गाइज, आपके या उस पर्सन के नाम में एन हो सकता है, या एन से उनका नाम हो सकता है। एक और मुझे ऐसे गाइड हुआ कि अंदर होगा एच जो है गाइज आपके, आप हरेश, नरेश, ऐसे नाम आपके पर्सन के हो सकते हैं। नेहा, निशा, हर्षिता, हर्षा, ऐसे सब नाम मुझे सुनाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है गाइज, ये आपके लिए है अगर आपका नाम यहाँ पे है तो। शायद ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम ही नहीं था। आपका ट्विन फ्लेम जो है आपको अभी मैसेज देगा।
एल दिखाई दे रहा है गाइज मुझे यहाँ पे। एल से मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लीना सुनाई दे रहा है, या जो भी है गाइज एल से आपके पर्सन, या नीलेश ऐसा नाम हो सकता है आपके पर्सन का। ठीक है गाइस, तो ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर आपने इनको छोड़ दिया है तो शॉक में आकर आपको स्टॉक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये जो है बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं इसी सिचुएशन में। अगर आप वीडियोस बनाते हो या आप म्यूज़िक सिंगिंग करते हो अगर आप, तो ये जो पर्सन है आपको बहुत बार देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रैवल करके गाइज आना चाह रहे हैं आपके पास, आपको समझाने के लिए आपके पर्सन। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि और भी कुछ रह गया है यहाँ पे, बट नहीं रहा है गाइस, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये पर्सन शांति चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, और आपका जो था कि नहीं मुझे अभी जवाब दो, वो नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे आपको नो बोल दिया। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन गाइज यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में डाला है, और आपके लिए एक न्यू रोमांटिक बिगिनिंग की शुरुआत होने वाली है। ठीक है गाइस, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए गाइस, यहाँ पे आपके पर्सन ने आपके लिए जो लेटर में लिखा है, या यही पर्सन है आपके ट्विन फ्लेम, आपको विश्वास है तो यही होंगे। बट कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ चीज़ें एंड कर दी है, आपको दूर कर दिया अपनी ज़िंदगी से। तो ये लेटर आपके लिए, दिस डिस्टेंस किल्स मी, नॉट हैविंग यू हियर विथ मी इज टेयरिंग मी अप फ्रॉम इनसाइड। कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है हम दोनों के बीच, चाहे आप एक ही शहर में रहते हो या एक ही कंट्री में भी रहते हो, लेकिन अगर आप बात नहीं कर रहे हो और साइलेंस में हो, और मतलब ख़त्म हो चुका है आपके बीच सब कुछ, तो ये इनको बहुत अंदर से खा रहा है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई। तो ये आपके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू बट इट्स सो हार्ड, आई कांट इवन बी नेक्स्ट टू यू। तो कह रहे हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाह रहा था, लेकिन इतना मुश्किल है कि मैं तुम्हारे पास भी नहीं रह पा रहा हूँ। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होना ज़रूरी था क्या? तो ये है गाइज़ आपके पर्सन का लव लेटर और आपके मैसेजेस। तो चलिए गाइज़ देखते हैं जिन्होंने भी ऑरेंज चूज़ किया है उनके लिए क्या निकल के आया है अभी। तो इसको भी यहाँ रख देते हैं और ऑरेंज की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑरेंज के लेटर देख लेते हैं, मतलब मैसेजेस देख लेते हैं सबसे पहले। नाइट ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है गाइज ऑरेंज के लिए मुझे। पर्सन का आपके पास आ ही रहे हैं अपना लव का ऑफर लेके। ये ज़िद्दी पर्सन थे, काफ़ी स्टबर्न पर्सन है, आपके एम्परर एनर्जी में है, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं गाइज। बट इनको उम्मीद है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग ये कर सकते हैं, बिकॉज आपका अभी जो है कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे और पॉजिटिव एनर्जी में आपको देख रहे हैं, और इनको लग रहा है, बट इनके माइंड और हार्ट में बहुत ज़्यादा जो है खलबली मची हुई है, झगड़ा हो रहा है इनके दिल और दिमाग में, इनके माइंड और हायर सेल्फ में, कि जाए कि ना जाए। समथिंग इज स्टिल मिसिंग फ्रॉम मी एंड आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। तो अभी तक उनके अंदर यही झगड़ा चल रहा है कि मेरे अंदर मिसिंग क्या है। ठीक है गाइस, तो क्यों मैं मतलब जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बिकॉज आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, आप काफ़ी ज़्यादा लविंग और केयरिंग हो सकते हो, और वो अभी बोल रहे हैं कि आई एम फाइनली फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शन। तो उन्होंने जो भी गड़बड़ की है उनको पता चल रहा है, अब उनको मिल रहा है अब। तो चलते हैं गाइस और देखते हैं कि क्या हमारे लिए चार्म्स निकल के आते हैं। पहले इस रीडिंग को साइड कर देते हैं। तो आई होप वो आ रहे हैं आपके पास। इतना इनके दिल और दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है, इतना मिक्स्ड सिग्नल्स इनको ही मिल रहे हैं, लेकिन तभी भी ये सब छोड़ छाड़ के आ रहे हैं, बिकॉज इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि ये आएंगे। तो अल्फ़ाबेट्स में मुझे गाइस बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, आर दिखाई दे रहा है यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में, आपका या उनका नाम हो सकता है इससे। डी दिखाई दे रहा है गाइस, आपका या उनका नाम इससे हो सकता है या नाम में हो सकता है। ओ दिखाई दे रहा है गाइस मुझे यहाँ पे,
एम दिखाई दे रहा है गाइज मुझे यहाँ पे आपके, या रैंडम दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ रैंडमली आएंगे एक दिन उठ के और बोलेंगे कि भाई चलो हम कुछ करते हैं इस कनेक्शन का। एक दिन ना सोचेंगे ना समझेंगे ना दिमाग लगाएंगे, बस लव देखेंगे कि भाई प्यार करते हैं हम और इसको नहीं छोड़ सकते हम, तो आ जाएंगे गाइस, ये डिवाइन टाइमिंग पे आ जाएंगे। क्योंकि आप दोनों ने काफ़ी जो है एफर्ट्स डाले हैं इस कनेक्शन में, लेकिन इन्होंने हमेशा मास्क डाला हुआ था। तो अब ये जो है आपके लिए सॉन्ग्स में भी मैसेजेस भेजते, आपको बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनाई देते होंगे और आपको लगता होगा कि ये सॉन्ग मेरे लिए है, मेरे डीएम से, तो बिल्कुल है गाइस। और ये पर्सन और आप, मुझे यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ये पर्सन पढ़ाई कर रहे हैं शायद से, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, या आप दोनों पढ़ रहे हो अभी, ठीक है गाइस। तो हम इस लेटर को पढ़ लेते हैं अभी। वी विल बी ओके। देखो गाइस, कह भी रहे हैं कि वी विल बी ओके। इनके मन को बार बार इनको समझाना पड़ रहा है कि हाँ हम साथ में रह सकते हैं और सब ठीक हो जाएगा। आपको भी बोल रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा दिलासा दे रहे हैं ये। माई ग्रेटेस्ट ड्रीम इज़ टू बी विथ यू एंड ग्रो ओल्ड टुगेदर। तो इनका सपना है कि वो आपके साथ मतलब बुढ़े, मतलब पूरी ज़िंदगी जी ले, बुढ़े हो वो आपके साथ, ठीक है। टू लाफ एंड शेयर एंड मेक वंडरफुल मेमोरीज। तो वो आपके साथ वो जो अच्छे मेमोरीज उन्होंने स्पेंड किए हैं वो मिस कर रहे हैं, प्लस वो और भी मेमोरीज आपके साथ फ्यूचर में बनाना चाह रहे हैं। टू कम्युनिकेट एंड यूनाइट व्हेन थिंग्स कम अनडन। तो कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना चाह रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि थिंग्स कम अनडन का मतलब है जब वो अपना मास्क उतार के आपको सब सच बताए, जब वो जो उन्होंने जो झोल किए हैं, जो गड़बड़ किए हैं, जब वो वो आपको सब बताए और जब सच्चाई बता पाए और जब वो ये सब कुछ सॉल्व करके आपके पास आ पाए, तो आपके साथ यूनियन भी चाहते हैं। टू बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड वॉन्ट यू टू बी माइन। तो वो चाह रहे हैं कि आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन के रहो फॉर नाउ एंड फॉर ऑलवेज, आज और हमेशा के लिए। तो आई होप गाइज आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।